Hello everyone. So welcome back to my channel. So in today's lecture we will study about theory of errors. Okay. Today we will study about theory of errors. Okay. Theory of errors. This topic we will cover in two lectures. Okay. This topic is important in CSI and NET exam. Sure, one question you will get of 5 marks from this topic. Also, this is important in your examinations like not so much in TIFR, but in SET examination, MSc entrance examination, and some bit of IIT JAM examination. This topic is important. So the best part of it is what? It's a small topic and one sure question you can attempt from this topic. Okay. This is also important for those who are studying in BSc and MSc. BSc and MSc. This topic is important for them also. Practical, in the practical part of your BSc and MSc, some Viva questions can be asked from this topic. Okay, and mostly after experiment, you need to give some discussions. There, this topic is important. You can talk about the errors in your experiment. Okay. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर्स, एक होता है एग्जैक्ट और एक होता है अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट नंबर कैसे, जैसे कि सपोज 1, 3, 5, ठीक है, 10 या 5/2, इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, एग्जैक्ट नंबर। 5/2 कैसे, जैसे हमें पता है 5/2 इज एग्जैक्टली 2.5। बट अप्रोक्सीमेट नंबर कैसे, जैसे कि पाई, पाई है हमारा अप्रोक्सीमेट नंबर, √2। जैसे पाई को अगर हम एक्सपैंड करेंगे दैट इज 22/7, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3.14159 एंड सो ऑन, इट गोज ऑन। सो इट्स एन अप्रोक्सीमेट नंबर। सो हम कैलकुलेशन में सिर्फ 3.14 लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये हो गया हमारा टू टाइप ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब द digits which are used to express a number, ठीक है। digits which are used to express a number, for example सपोज मैंने बोला यहाँ पे एग्जाम्पल 8123, या मैंने बोला 3.185 या 0.8725, इन तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। इन तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। ये जो पॉइंट के बाद में जो नंबर होते हैं ये चार, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये 0 जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसमें ये है एक सिग्निफिकेंट फिगर और बाकी ये तीनों है सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4। अब जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 272। ये दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, पॉइंट के बाद में हम जितने चाहे जीरोस लगा दे वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, ठीक है। आई होप एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है। और इसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स जो हम बात करेंगे वो हम दोनों केस में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे अपने एक्सपेरिमेंटल जो केसेस होते हैं, और एक हम बात करेंगे जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के केसेस में हमारे 3 टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, ठीक है। एरर, बेसिकली एरर का मतलब क्या, एरर का मतलब होता है डिविएशन, डिविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। एरर का मतलब डिविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, जो वैल्यू आना चाहिए उससे जब डिविएट होता है, जितना डिविएट होता है उसे हम एरर कहते हैं। तो प्रैक्टिकल पर्पस में जो हमारे एरर्स होते हैं वो होते हैं ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, सेकेंड रैंडम एरर, थर्ड सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। ग्रॉस एरर कौन से होते हैं, सपोज
मैं एक रीडिंग ले रही हूँ, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैंने एक रीडिंग ली है, एक रीडिंग हुआ 3.8 पर मैंने उसे 8.3 लिख लिया कॉपी में। ठीक है, तो इसे बेसिकली कहा जाता है, लार्जली इसे कहा जाता है ह्यूमन एरर्स, कि मेरी गलती के वजह से मैंने 3.8 को गलती से मैंने कॉपी में 8.3 नोट डाउन कर लिया, तो इसे हम लोग कहेंगे ग्रॉस एरर। सेकेंड होता है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स जो होता है, हर एरर को कैसे एलिमिनेट करना है हमें वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो रैंडम एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम बेसिकली एक ही चीज का हम लोग बहुत सारा डेटा लेते हैं। जैसे कोई एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, हम वो सेम एक्सपेरिमेंट 2 बार 3 बार 4 बार करते हैं, फिर हम उसका मीन लेते हैं ताकि एक अप्रोक्सीमेट जो है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी क्लोज हमारा रिजल्ट आ सके। ठीक है, इसलिए हम लोग काफी सारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हम लोग बहुत बार रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को। हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा डेटा चेंज करके हम जो वैल्यूज हैं वो बहुत सारे लेते हैं ताकि हम जो रैंडम एरर्स है उसको एलिमिनेट कर पाए। ठीक है, थर्ड जो एरर है वो है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर जो है उसे इंस्ट्रूमेंटल या एनवायरमेंटल एरर्स भी कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंटल या एनवायरमेंटल एरर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो 3 टाइप के एरर्स हमें मिले। फर्स्ट हो गया ग्रॉस एरर, सेकंड हो गया रैंडम एरर्स और थर्ड हो गया सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जाम के पर्पज के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है ये जो टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। तो आपके एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा, जो मैं ग्रॉस एरर, रैंडम एरर, जो एक्सपेरिमेंटल एरर्स हैं वो सब आपके जो बीएससी एमएससी में प्रैक्टिकल जब आप करते हो वहाँ पे वाइवा में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चंस। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैंने एक आपको ब्रीफ नोट दिया क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एरर किसे कहते हैं, कैसे कब एरर होते हैं हमसे। जो आने वाला है आपके एग्जाम में वो अब ये है कि सबसे पहले एरर हमने क्या जाना, डिविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, इसे हम लोग एरर कहते हैं। फाइन, अब एरर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो हो गया एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, सेकेंड वो हो गया रिलेटिव एरर और थर्ड परसेंटेज एरर। ठीक है, आपको शायद अभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, जब हम लोग सम्स करेंगे तब आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है, उसके साथ हम अगर ट्रू वैल्यू को माइनस करें उसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। सपोज ट्रू वैल्यू है 5 सेकेंड, सपोज हम मैं टाइम पीरियड मेजर कर रही हूँ और मैंने ऑब्जर्व करके मैंने निकाला कि वैल्यू हो गया 5.6, तो एरर कितना हुआ 0.6। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर इसका एक और नाम है और प्रोपोर्शनल एरर। रिलेटिव एरर को और एक नाम है दैट इज प्रोपोर्शनल एरर। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो एरर डिवाइडेड बाय जो एरर निकला डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इससे हम लोग कहेंगे रिलेटिव एरर। ठीक है, सेकेंड जो परसेंटेज एरर होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज रिलेटिव एरर इंटू 100%। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं फॉर्मूलाज, जो रूल्स ऑफ एरर हैं। जब हमको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो हम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, रूल्स ऑफ एरर। ठीक है, रूल्स ऑफ एरर। सपोज मैंने एक क्वांटिटी निकाली z और मैंने उसको कैसे निकाली, मैंने दो और क्वांटिटीज हैं x एंड y, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इन दोनों को ऐड करके मैंने एक क्वांटिटी निकाली z। अब मुझे कैलकुलेट करना है z का जो एरर है दैट इज डेल्टा z, मुझे ये निकालना है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, स्मॉल जो एरर है x में, x को कैलकुलेट कर रही हूँ तो मुझे ऑब्वियसली एक एरर मिलेगा, प्लस जब मैंने y का भी कैलकुलेशन किया तो मुझे एक एरर मिलेगा दैट इज डेल्टा y। इन दोनों को एरर को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मुझे एरर इन z मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया a। सेकेंड, एक और क्वांटिटी मैं निकाल रही हूँ, जो मैं कैसे निकाल रही हूँ, इन दोनों को माइनस करके।
तो इसका एरर मुझे कैसे मिलेगा, डेल्टा जेड। इस क्वांटिटी का एरर हो गया डेल्टा एक्स। इधर में माइनस डेल्टा वाई, लेकिन हम माइनस नहीं लिखेंगे, हम प्लस लिखेंगे। एरर सब समय जब भी हम कैलकुलेट करेंगे सब समय प्लस होगा, दैट इज पॉजिटिव, मतलब नॉट पॉजिटिव। बेसिकली एरर की एक प्रॉपर्टी है कि एरर इज ऑलवेज एडिटिव, क्योंकि जब भी हम एरर निकालते हैं हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखेंगे, हम प्लस साइन लिखेंगे, डेल्टा एक्स प्लस ऑफ डेल्टा वाई। अब सपोज मैंने एक क्वांटिटी निकाली z दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अगर मैं इसका ln z लूँ, दैट इज लॉग लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ln ऑफ x प्लस ln ऑफ y। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 बाई जेड डी जेड दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स, नॉट बेसिकली डी, डेल डेल जेड, बिकॉज ये x और जो y है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो डेल y। तो मैं अगर डेल जेड स्मॉल चेंज इन जेड को लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। तो एरर इन जेड दैट इज डेल्टा जेड बाई जेड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, ठीक है। अगर मेरा नेक्स्ट, अगर मेरा जेड इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स वाई टू द पावर माइनस वन, सेम इसी फॉर्म में आ गया। तो डेल्टा जेड बाई जेड दैट इज, ये मेरा रिलेटिव एरर है, डेल्टा जेड बाई जेड इज द रिलेटिव एरर। एरर हो गया, एरर होता है सिर्फ डेल्टा जेड, एरर इन जेड इज डेल्टा जेड, लेकिन जब हम डेल्टा जेड बाई जेड कर रहे हैं दैट इज द एरर बाई द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो इस पूरे टर्म को हमें क्या क्या कहते हैं, इस पूरे टर्म को हम रिलेटिव एरर, ठीक है। तो डेल्टा जेड बाई जेड इज नथिंग बट रिलेटिव एरर इज डेल्टा एक्स बाई एक्स दैट इज रिलेटिव एरर इन एक्स। यहाँ पे प्लस ही होगा, कहने का तात्पर्य यह है कि एरर हमेशा एडिटिव ही होता है, ठीक है। तो डेल्टा वाई बाई वाई, ठीक है। और अगर आपको ऐसा टाइप का हो, ऐसा टाइप का एक्सप्रेशन दे दिया जाए कि z इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, तो अगर आप लॉग लोगे तो आपको मिलेगा ln ऑफ x डेल्टा z बाई z n डेल्टा x बाई x। बेसिकली ये जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन डेल्टा z इज n टाइम्स द रिलेटिव एरर इन x, ओके। अब सपोज आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम पीरियड का हमें पता है, फॉर्मूला है टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई g, और आपको पूछा गया है फाइंड द एरर इन g, दैट इज आपको डेल्टा g निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो क्वांटिटी आपको चाहिए उसको आपको राइट हैंड साइड में लिखना है, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, 4 पाई स्क्वायर l बाई g, दैट इज इक्वल्स टू g 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। अब आपको एरर निकालने के लिए आप पहले क्या करोगे, आप लॉग लोगे दोनों साइड, राइट। तो लॉग लोगे तो ln z, ये है कांस्टेंट टर्म तो इसके लिए 0 प्लस ln l प्लस बेसिकली यहाँ पे आएगा माइनस माइनस 2 ln t, राइट। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो ये जो हमारा है रिलेटिव एरर वो हमें मिलेगा डेल्टा जेड बाई जेड डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। यहाँ पे प्लस क्यों आएगा, क्योंकि एरर हमेशा एडिटिव होता है, और जब भी हम एरर कैलकुलेट करते हैं हम मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसीलिए हम प्लस करेंगे, हम माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिला, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। ऑल टाइम आपको ये पूरा एल एन जेड लेके ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जे इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट टर्म आप इसको एलिमिनेट कर दो, एल बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, इसको हम लोग एल टी टू द माइनस 2 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो हमने ये वाली जो प्रॉपर्टी बताई थी z इज इक्वल टू एक्स बाई एन, जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर n और z इक्वल टू एक्स बाई वाई, इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा g बाई g इज इक्वल टू डेल्टा l बाई l प्लस 2 डेल्टा t बाई t। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे
आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट अब क्वेश्चंस में पुट करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, सपोज, नॉट सपोज, आपको फॉर्मूला दे दिया गया है फोर्स दैट इज इक्वल्स टू रो पाई a टू द पावर 4 8 ईटा l। ठीक है, और आपको सब क्वांटिटीज में एरर दे दिया गया है, एरर इन रो a ईटा और l दे दिया गया है 0.5%, 0.1%, 0.5% और 1%। तो ये बेसिकली जब आपने देखा परसेंटेज में दिया हुआ है तो ये पूरा हो गया परसेंटेज एरर, तो सिर्फ 0.5 हो गया हमारा रिलेटिव एरर दैट इज डेल्टा रो बाई रो। 0.5 एक और वैल्यू दे दिया गया डेल्टा ए बाई ए। 0.1 हो गया डेल्टा ईटा बाई ईटा और 1% दैट इज रिलेटिव एरर 1 डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड एरर इन एफ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तब हम प्रोसीड करेंगे, डेल्टा एफ बाई एफ, एफ हमारा राइट साइड में ही है तो नो प्रॉब्लम। एक्सप्रेशन था फोर्स इज इक्वल्स टू रो पाई ए टू द पावर 4 बाई 8 ईटा एल, तो दैट इज इक्वल्स टू रो डेल्टा रो बाई रो, पाई कांस्टेंट टर्म है जिसके लिए 0, 4 डेल्टा ए बाई ए, जो ऊपर में जो टर्म होगा टू द पावर वो बाहर आ जाता है, एन डेल्टा एक्स बाई एक्स जो हमने कैलकुलेट किया था, 8 कांस्टेंट टर्म है तो इसके लिए 0 डेल्टा ईटा बाई ईटा प्लस डेल्टा एल बाई एल। अब ये वैल्यूज हमें दे दी गई है, ये दिया हुआ था 0.5, ये दिया हुआ था 0.5, ये दिया हुआ था 0.1 और ये दिया हुआ था 1। तो ये हमें मिला 0.5, यहाँ मिला 2 प्लस 1.1 दैट इज 3.6। तो डेल्टा एफ बाई एफ परसेंटेज दैट इज परसेंटेज एरर हमें चाहिए तो 3.6%, रिलेटिव एरर चाहिए तो डेल्टा एफ बाई एफ इज 3.6, और अगर एब्सोल्यूट एरर चाहिए था तो f इंटू 3.6, अगर f की वैल्यू हमें दे दी हुई होती तो। ठीक है, एक और प्रॉब्लम हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई g if maximum error in measuring t is 0.05 and L is 0.5, find the maximum error in measuring G। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं 0.01, 0.11, 0.6 और 0.2%, ये सब परसेंटेज में है। ठीक है, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो एक्सप्रेशन है उसको हम स्क्वायर कर देते हैं, जी को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। अब हम इसका जो रिलेटिव एरर है वो कैलकुलेट करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है 0 डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, हमें चाहिए ये, और ये वैल्यू दे दिया गया है डेल्टा एल बाई एल 0.5 और डेल्टा टी बाई टी 0.05, तो यहाँ से मिला 0.5, यहाँ से मिला 0.1, सो दैट इज 0.6। अब परसेंटेज एरर हमें चाहिए तो दिस इज इक्वल टू 0.6%, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। इसके नेक्स्ट में जो लेक्चर हम बनाएंगे उसमें हम लोग स्टडी करेंगे अनसर्टिनिटी, या जिसे हम लोग आरएमएस एरर भी कहते हैं, वेरिएंस किसे कहते हैं, और अनसर्टिनिटी और रिलेटिव एरर में क्या डिफरेंस है, और उसके रिलेटेड हम सम्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ग्राफ रिलेटेड भी। ठीक है, तो टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।